दोस्तों, क्या आपने कभी ज़ीरो आवर का नाम सुना है? ये ना तो कोई मूवी है ना गेम, बल्कि ये भारतीय संसद का एक बेहद ही ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं ज़ीरो आवर आखिर होता क्या है। ज़ीरो आवर भारतीय संसद की एक अनौपचारिक परंपरा है। ये नियमों में नहीं लिखा गया, लेकिन सालों से इसका पालन किया जाता है। दोस्तों, शून्यकाल का अधिकतम समय कितना होता है? शून्यकाल की अवधि 30 मिनट की होती है। इस काल में बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे या प्रश्न या मामले उठाए जा सकते हैं। जब भी संसद का सत्र चलता है तो हर दिन सुबह करीब करीब 12 बजे तक संसद जनता से जुड़े मुद्दे या अन्य इमरजेंसी वाले मुद्दे संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के उठाए जा सकते हैं। यही होता है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर को ज़ीरो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चन आवर और लंच ब्रेक के बीच में आता है। दोस्तों, ज़ीरो आवर में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार से तुरंत जवाब मांग सकता है, चाहे वो महंगाई हो, सड़क की हालत हो या कोई और जनहित का मामला ही क्यों ना हो। इससे सरकार को जनता की चिंता तुरंत सुननी पड़ती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ज़ीरो आवर की परंपरा कब शुरू हुई थी? जी, 1962 से शुरू हुई थी और आज तक चली आ रही है। हाल ही में बुधवार 30 जुलाई को लोकसभा में उस वक्त माहौल बहुत गर्मा गया जब गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने ज़ीरो आवर में समोसे और बड़ा पाव की कीमतों का मुद्दा उठा दिया। सांसद में जहां महंगाई, बेरोजगारी जैसे भारी भरकम मुद्दे उठते हैं, वहीं रवि किशन ने आम आदमी के पेट और जेब से जुड़ा ये चटपटा मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा, जी, ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल तक समोसे और बड़े पाव की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है और गुणवत्ता व साइज का तो कोई ठिकाना ही नहीं। रवि किशन ने बड़े ही मज़ेदार अंदाज में कहा, साहब, ढाबे पर दाल 100 रुपये में मिलती है, वहीं 120 में, तो कहीं 120 में, और 5 स्टार में वही दाल 1000 रुपये की। समोसा कहीं 10 रुपये का तो कहीं 100 रुपये का। ना साइज़ का पता, ना क्वालिटी का ठिकाना। उन्होंने मांग की कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें, मात्रा और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए। उनका सुझाव था कि मेन्यू में सिर्फ कीमतें ही ना हो, बल्कि खाने की मात्रा और इस्तेमाल किए गए तेल की जानकारी भी अनिवार्य रूप से ग्राहकों को दिखाई जाए, ताकि ग्राहकों को ठगे जाने का डर